ब्रह्मा जी जो ही देखा कि मेरे ध्यान के विषय भगवान हंस स्वरूप में पधारे, तो अर्घपाद्याद अर्पित करके भगवान की पूजा की, 4 परिक्रमा की, भगवान की चरण वंदना की। इतने में शनकादि भगवान की तरफ देखने लगे और शनकादि ने प्रश्न किया। बड़ा गूढ़ विषय है, ध्यान से जो अध्यात्म में चल रहे हैं वो समझ पाएंगे। आप कौन हैं? जब ब्रह्मा जी ने चरण वंदना की तब शनकादि ने भगवान से प्रश्न किया, आप कौन हैं? परमार्थ तत्व के विशेषज्ञ है शनकादि। अब इनको वैसा ही उत्तर मिलना चाहिए, इसलिए भगवान मुस्कुराए और शनकादि से कहा, ब्रह्म ऋषियों, परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से रहित है। इसलिए हम कह रहे हैं गूढ़ विषय है। परमार्थ वस्तु में नानात्व नहीं है। पहले बताया कि केवल माया भ्रम के कारण ये जगत दिखाई दे रहा है, नहीं, केवल भगवान है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभा। केवल वासुदेव ही विराजमान है। भगवान बोले हंस स्वरूप से कि ब्रह्म ऋषियों, ये परमार्थ रूप, तुम परमार्थ के विशेषज्ञ हो, इसलिए उत्तर दे रहा हूं। ये नानात्व से सर्वथा रहित, इसमें नानात्व नहीं है। तो आपका प्रश्न करना कैसे बनता है कि आप कौन है? आपने कैसे प्रश्न कर दिया कि आप कौन है, क्योंकि परमार्थ में नानात्व तो है ही नहीं। अब मैं अगर बोलूं तो किससे बोलूं? जब नानात्व तो नहीं है तो बोलूं तो किससे बोलूं? अच्छा, आपने प्रश्न किया कि आप कौन है, तो पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानीति वा प्रश्नो वाचारंभो हनर्थका। बहुत सुंदर। चाहे देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, इन सबकी बाह्य रचना पंचभूतों से हुई है। और पंचभूत एक है तो सबके शरीर एक हुए। तो पंचभूतों की दृष्टि से प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि सबके शरीर एक ही पंचभूतों से रचे हुए हैं। इसलिए प्रश्न करना उचित नहीं बनता। और आत्मा सबकी एक है, इसलिए प्रश्न करना उचित नहीं बनता। भगवान ने कहा, को भवानीति च प्रश्नो वाचारंभो अनर्थका। ये केवल वाणी का विलास मात्र आपने किया, आपका प्रश्न व्यर्थ रहा। कैसे प्रश्न कर सकते हो परमार्थ में? क्योंकि पंचभूतों से बाह्य रचना जितनी है वो सब एक है और आत्मस्वरूप एक है। तो आपका प्रश्न कैसे बनता है कि आप कौन है? मनसा वचसा दृष्टया गृहीते नैरपीन्द्रियै अहमेव न मत्तोन्यदिति बुद्धिध्वमंजसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो सब मैं हूं। पहले तो प्रश्न को निरर्थक बताया, अब भगवान अपना परिचय बता रहे हैं। वाणी से जो बोला जाता है, मन से जो सोचा जाता है, इंद्रियों से जो देखा जाता है, विलता जाता है, वो सब मैं हूं। भगवान के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, केवल भगवान है। मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है।
ये सिद्धांत आप लोग जानते हैं? तत्व विचार के सामने क्या और कुछ टिकता है? नहीं। तो ये सिद्धांत समझ लीजिए। आपने पूछा कौन हो, तो जो मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों से जो कुछ भी देखा जाता है, सुना जाता है, विलसा जाता है, वो सब मैं हूं। हंस स्वरूप भगवान ने कहा वो सब मैं हूं। मेरे प्यारे प्रिय पुत्रों, हंस भगवान ने सनकादि से कहा, तुमने जो प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि चित्त विषय का चिंतन करते हुए विषयाकार हो चुका है, ऐसा लगता है चित्त विषय में समाहित हो गया है या विषय चित्त में समाहित हो गया है, चित्त विषयाकार हो गया है। तो उसका कारण है चिंतन करना। यद्यपि चित्त शुद्ध स्वरूप वासुदेव है, वो कभी विकारी नहीं हो सकता। जैसे मन शुद्ध भगवान का स्वरूप है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, पर वो विकार का चिंतन करने के कारण विकारी लगता है। ऐसे ही चित्त शुद्ध वासुदेव स्वरूप है। चित्त का अधिष्ठात्र जो देवता है वो वासुदेव है। तो भगवान कह रहे हैं गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रज्ञा जीवस्य देह उभयम गुणाश्चेतो महात्मनः। हे पुत्रो, हे महात्माओं, ये चित्त विषय चिंतन करने के कारण विषयाकार